नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको जो यहाँ पे दिए हुए मॉलिक्यूल्स है उनके नाम जो है वो पता करना है और जो उनका मॉलिक्यूलर मास है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है, कैलकुलेट करना है। तो किस प्रकार करते हैं, देखिए सबसे पहले दिया है Na2SO4, इसका नाम है गाइस सोडियम सल्फेट। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट किस प्रकार कैलकुलेट करना है, देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक है Na यानी सोडियम, एक है सल्फर, एक है ऑक्सीजन, 3 है, ठीक है। अब सोडियम कितने हैं, 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ सोडियम यानी Na प्लस यहां पे फिर प्लस साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है सल्फर, सल्फर में कुछ भी नहीं यानी कितना है 1, तो हमने यहां पे लिखा 1 इंटू, या आप 1 लिख भी सकते हैं या फिर आपको नहीं लगता तो आपको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं, इंटू एटोमिक मास ऑफ सल्फर और फिर एटोमिक मास सल्फर का प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रकार आपको यह करना है, जितनी यहां पे इसके नीचे फिगर दी है वो इंटू मल्टीप्लीकेशन उनका एटॉमिक मास, तो कितना होगा 2 इंटू 23, इसका एटॉमिक मास कितना है सोडियम का 23। इसके बाद 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, ठीक है। इन सब का कैलकुलेशन हमने किया तो यह आया 142U यानी डेल्टॉन। इसके बाद है गाइस K2CO3, K2CO3 यानी होता है पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखना है हमें, यहां पे है K पोटेशियम, कार्बन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स है। अब ये 2 है, इसकी वजह से 2 इंटू 39 पोटेशियम का एटॉमिक मास है, 1 इंटू 12 कार्बन का मास है 12, 3 इंटू 16, ये पूरा कैलकुलेशन किया कितना आया 138 डेल्टॉन U। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है कार्बन है और सिर्फ ऑक्सीजन है यानी कार्बन डाइऑक्साइड 1 इंटू 12, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 12, 1 नहीं भी लिया तो चलता, फिर भी हमने लिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16, कैलकुलेशन किया 44 डेल्टॉन। इसके बाद है गाइस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या है Mg है और Cl है, Mg 1 है तो 1 इंटू 24 इसका जो है वो एटॉमिक मास है, 2 इंटू 35.5 क्लोरीन का मास है क्लोराइड, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन किया कितना है 95U डेल्टॉन। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, यहाँ पे 1 ही है तो 1 इंटू 23 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन का कितना है 1, पूरे कैलकुलेशन किया तो 40 जो है इसका एटॉमिक मास आया। AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट, Al है फॉस्फेट है और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स है Al, P और फॉस्फेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिंपली 1 इंटू 27 इसका एटॉमिक मास है, 31 P का है और ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेशन किया 122 डेल्टॉन। NaCO3 यानी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसमें क्या है Na है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। Na कितना है 1 है इंटू 23, हाइड्रोजन 1 है 1 लिया मैंने, अब मल्टीप्लीकेशन किया ही नहीं, C12 और ऑक्सीजन 3 इंटू 16, पूरा कैलकुलेशन किया 84 डेल्टॉन। तो इस प्रकार गाइज हम एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिटेल वीडियो जो है जब मैंने टॉपिक पढ़ाया वहां पे हमने इसको डिटेल में चर्चा की है। तो ये किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, क्या क्या इनके नाम है और एटॉमिक मास इसका किस प्रकार आइडेंटिफाई किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने सीखने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके साथ, तब तक के लिए गाइज।